वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का भैया मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस इवनिंग सेशन में, जहाँ पे हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे काफ़ी दिन पहले, इवनिंग टी विद वोकैब। तो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस क्लास को बीच में बंद किया गया था, तो वोकैब को हम लोग थोड़ा सा वोकैब से हटके हम लोग ने क्या स्टार्ट कर दिया था, वोकैब से हटके चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिया था, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब वोकैब की क्लास को फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो वोकैब की क्लास आपको पर डे या अल्टरनेट पे मिलती रहेगी। पूरी कोशिश रहेगी पर डे मिले, नहीं तो अल्टरनेट पे मिलेगी। तो मैंने एक वोकैब की नोट्स हर क्लास में बनवाई थी, और जब ये सेशन मैंने स्टार्ट किया था शाम को सेशन लेना इवनिंग टी विद वोकैब, तो मैंने बोला था कि आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। तो सर कारवां एक बार फिर से स्टार्ट हो गया है, तो आप उसी नोट्स के आगे ये जो वोकैब होंगे इनको लिखते चलेंगे, आगे हम लोग फिर से बढ़ते चलेंगे। ठीक है। ये इवनिंग में आपको वीडियो मिलेगा, एक छोटा सा वीडियो होगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको वोकैब बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। फिर भी आप अपने कमेंट्स बीच में करते रहिएगा, जो चीज़ आपको पता है वो लिखते रहिएगा। और जैसे भी होगा हम आपकी कमेंट्स को लेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है। बाकी सर ये वीडियो जो है वो सभी के लिए, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, इवन आप एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, टेट, सीटेट, डीआरडीओ या आईबी का एग्जाम देते हैं, तो जितने भी वनडे एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आता है, ये वोकैब आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और भैया वोकैब का पीडीएफ आपको हमारे उस पर टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद प्रतीक सर पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च करिएगा @इंग्लिश विद प्रतीक सर, और फेसबुक पे सर्च करिएगा इंग्लिश विद प्रतीक सर, नहीं तो आप गूगल भी करेंगे इंग्लिश विद प्रतीक सर फेसबुक पेज, तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए सर सेशन को स्टार्ट करते हैं। वोकैब का सेशन है, छोटा सेशन है, बहुत ही प्यारा सेशन है। तो आज हम लोगों ने लिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। और ये वन वर्ड में वो वन वर्ड है सर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज कैसे करते हैं वो मैं एग्जाम्पल लिख दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहला हमारा क्या लिखा है, सबसे पहले हमारा लिखा है कि वन मतलब ऐसा व्यक्ति, वन हु बिलीव्स, ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता हो इन गॉड, भगवान में। तो होता क्या है, थीस्ट। लेकिन हमारे मन में तुरंत निकलता क्या है, एथीस्ट। अभी सडन हमसे अचानक कोई पूछ ले कि जो भगवान पर विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं, होता थीस्ट है, लेकिन हमारे मुंह से क्या निकल जाता है, एथीस्ट। और पेपर में भी जैसे हम एथीस्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन तुरंत इसकी तरफ भाग जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भगवान पे जो बिलीव करता है उसे क्या कहते हैं, थीस्ट। और सेकंड कह रहा है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, इसकी आस्था भगवान में नहीं है, उसे क्या कहते हैं, एथीस्ट। तो कंफ्यूज मत होइएगा भैया, भगवान में आस्था रखता है तो थीस्ट, और अगर आस्था नहीं रखता है तो एथीस्ट। सेकंड क्या कह रहा है कि वन हु, ऐसा व्यक्ति, कंफ्यूज्ड अबाउट, जो कंफ्यूज है किसके बारे में, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के अस्तित्व के बारे में। कभी कहता है भगवान है, कभी कहता है भगवान नहीं है। उसका काम हो जाए तो भगवान है, और काम ना हो तो भगवान नहीं है। ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं भैया, एग्नोस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक। तो याद रखिएगा, जो भगवान को मानता है थीस्ट, जो भगवान को नहीं मानता है एथीस्ट, और जो भगवान के अस्तित्व पे संदेह करता है कि वो है कि नहीं है, उसे क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक। ठीक है। फोर्थ क्या है, वन हु ईट्स टू मच, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है उसे क्या कहते हैं, ग्लूटन, मतलब कि बहुत ज्यादा खाने वाला। ठीक है। फिर से भगवान को मानता है थीस्ट, भगवान को नहीं मानता है थीस्ट, भगवान पे संदेह करता है एग्नोस्टिक, और बहुत ज्यादा खाता है तो ग्लूटन। ठीक है। यहाँ तक का कारवा हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद क्या लिखा है कि वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को ना दे सके। ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को ना दे सके, तो उसको भी ये दो मिलता है, आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। या तो उसे हम बैंकरप्ट कहेंगे, या तो इंसॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, या तो उसे हम बैंकरप्ट कहेंगे, या तो उसे हम क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट कहेंगे। पेपर में या तो आपको इंसॉल्वेंट मिलेगा, इंसॉल्वेंट नहीं मिलेगा तो बैंकरप्ट मिलेगा, या तो बैंकरप्ट मिलेगा, बैंकरप्ट नहीं मिलेगा तो इंसॉल्वेंट मिलेगा। अच्छा, अगर इसका एंटोनिम हो जाए, उल्टा हो जाए, अनेबल की जगह हो जाए वन हु इज एबल टू पे हिज डेब्ट, मतलब ऐसे व्यक्ति जो अपने कर्ज को देने में एबल हो, तो इन हटा देना, क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, अनेबल 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 वाला खूब रटते हैं, लेकिन एबल वाला भूल जाते हैं। तो याद रखना, अनेबल है तो इनसॉल्वेंट, और एबल है तो सॉल्वेंट। ठीक है। नेक्स्ट है वन हु इज गिफ्टेड विथ सेवरल क्वालिटीज, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान ने बहुत ही ज्यादा क्वालिटीज नवाजा हो, उसको बहुत ज्यादा क्वालिटीज दिया हो, उसे कहते हैं वर्सेटाइल। कहते नहीं, बड़ी वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, मतलब कि अनेक प्रतिभा के धनी हैं, अनेक क्वालिटी हैं इनके अंदर, बहुत ज्यादा इनके अंदर क्या है, गुणवान है, भरे हुए हैं गुण से। चाहे वो वे ऑफ स्पीकिंग हो, चाहे स्टाइल हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे कुछ भी काम हो, हर जगह ये क्या है, वर्सटाइल है, एकदम परफेक्ट है। 7 में क्या कह रहा है कि वन हु शोज ऑफ, ऐसा व्यक्ति जो शो ऑफ करता है वंस नॉलेज, अपने ज्ञान को। कुछ लोग होते हैं
उनको देखो आदत होती है राय देने की, उनसे कोई मांगे या ना मांगे उनको फिक्स है कि वो तो बोलेंगे। उसे क्या कहते हैं? पिडेंट, मतलब कि पंडिताई करना, मतलब कि पंडिताई करने का मतलब हो गया अपनी नॉलेज का दिखावा करना, शो ऑफ करना कि हमको बहुत आता है, हमको बहुत पता है। 8 में क्या करा है? वन हु थिंक्स पॉजिटिवली, ऐसा व्यक्ति जो पॉजिटिवली सोचे, या इसको दूसरे एग्जाम में दूसरा करके मिलता है, अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति हु हु थिंक्स द, कैसे वह सोचता है? ब्राइट साइड ऑफ द फ्रेज, या ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। ऐसा व्यक्ति जो ब्राइट साइड देखता है, मतलब कि आशावादी जो है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट। आशावादी जो है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट। इसमें क्या लिखा है? वन हु थिंक्स, जो सोचता है पॉजिटिवली, पॉजिटिव सोचता है, मतलब को आपदा को अवसर में बदलने के बारे में सोचता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट। और वन हु थिंक्स निगेटिवली, या आप कह सकते हैं डार्क साइड ऑफ द थिंग ना, वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ द थिंग, ऐसा व्यक्ति जो देखता है कहाँ पे? डार्क साइड में, मतलब कि हमेशा गलत चीजों को, तो क्या हो जाता है? पेसिमिस्ट। किसी ने बोला कि भैया एग्जाम्स वगैरह अभी टल गए हैं, तो एक बोलेगा अरे मुझे पता था, एसएससी ऐसा होता ही है, बैंक ऐसा होता ही है, ये कुछ नहीं करेंगे, नेता होता है, ये है वो है। और दूसरा बंदा कह रहा है अच्छा एग्जाम टल गया, चलो अच्छी बात है, हमें मिल गया 1-2 महीने का टाइम। अब जो हम कट ऑफ के बारे में सोच रहे थे कि भैया कट ऑफ मान लो 100 में से 72 नंबर जाती है कट ऑफ, तो अब हम 72 के लिए मर रहे थे, अब हमें 2 महीने का टाइम मिल गया, अब हम इसको कट ऑफ अपना 82 बना के तैयारी करेंगे। तो जो ब्राइट साइड देखता है वो हमेशा अच्छा सोचेगा, और जो निगेटिव साइड देखता है वो हमेशा निगेटिविटी देखेगा। जो ब्राइट साइड देखता है उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, और जो निगेटिव साइड देखता है उसे क्या कहते हैं भैया? पेसिमिस्ट। फिर से, जो अपने खर्च को ना दे पाए बैंकरप्ट कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं। खर्च मतलब कि कर्ज को, सॉरी, जो अपने कर्ज को ना दे पाए उसे बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट कहते हैं। जो दे दे उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जिसके पास अनेक क्वालिटीज हो, अनेक गुण हो, गुणवान हो, उसे वर्सेटाइल कहते हैं। जो अपने नॉलेज का दिखावा करे उसे पेडेंट कहते हैं। जो अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। जो नेगेटिव सोचे उसे पेसिमिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? वन हु लव्स मैनकाइंड, मतलब जो मानवता से प्यार करे, तो उसे फिलैंथ्रोप या फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, दोनों सही है। ये मैंने आपको बताया था, एंथ्रोवर्ड जो होता है, रूट वर्ड की क्लास में मैंने बताया था, एंथ्रोवर्ड हमेशा आता है किसके लिए? मैनकाइंड के लिए। एंथ्रोवर्ड हमेशा किसके लिए वर्ड आता है? मैनकाइंड के लिए आता है। फिल वर्ड किसके लिए आता है भैया? फिल वर्ड आपका आता है किसके लिए? लव के लिए, मतलब कि जहाँ पे आप किसी को चाहते हैं या किसी चीज से लगाव रखते हैं, किसी चीज का सम्मान करते हैं, उसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? ये 11 और ये 14, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। लिखा है कि स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का स्कॉलर हो, मतलब कि जिसको अनेक भाषा का ज्ञान हो, अनेक लैंग्वेज के बारे में वो जानता हो, तो उसे क्या कहेंगे? फिलोलॉजिस्ट। मतलब कि लॉजिस्ट मतलब क्या होता है, मैंने बताया था अभी आपको प्रीवियस क्लास में, मॉर्निंग वाले में। लॉजी मतलब होता है स्टडी, कोई चीज अध्ययन करना, और लॉजिस्ट मतलब होता है अध्ययन करने वाला, मतलब कि वो पर्सन। जैसे लिखा है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्टडी को क्या कहते हैं? फिलोलॉजी ना। और अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? फिलोलॉजिस्ट। बात समझ में आई? स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो स्कॉलर है, मतलब जिसकी पकड़ है, मतलब कि जो उसका एक्सपर्ट है, उसे क्या कहते हैं? फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो उसकी स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं? फिलोलॉजी कहते हैं। 12 क्या है? वन हु डिपेंड्स ऑन ऑन फेथ, मतलब कि जो हमेशा अपने फेथ के भरोसे रहे, मतलब अपने भाग्य के भरोसे रहे, उसे क्या कहते हैं? फैटलिस्ट। क्या कहते हैं भैया? फैटलिस्ट, भाग्यवादी। मतलब कि वन हु डिपेंड, जो हमेशा डिपेंड करे अपॉन ओन फेथ, अपने फेथ के ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर, उसे क्या कहते हैं भैया? फैटलिस्ट कहते हैं। ए, वन टाइम मैरिज, जिसका एक बार मैरिज हो, उसे क्या कहते हैं? मोनोगैमी। अब मैं आपको एक बताया हूँ वर्ड गैमोस, गैमोस वर्ड ये जो यूज होता है, ये किसके लिए यूज होता है? मैरिज के लिए। भैया जो गैमोस वर्ड है ये हमेशा किसके लिए यूज होता है? शादी के लिए। मोनो किसके लिए यूज होता है? एक के लिए। बाई किसके लिए यूज होता है? 2 के लिए। पेंटा किसके लिए यूज होता है? 5 के लिए, 5 के लिए। ये सब चीज मैंने, आप प्रीवियस क्लास देखेंगे वोकैब की, तो उसमें मैंने पूरा बता रखा है। अब भैया मोनो है, तो मोनो एक के लिए, तो हमने एक शादी हो रही तो हमने लगा दिया मोनो। मैरिज के लिए गैमोस होता है, उससे बन गया गैमी, तो हो गया मोनो गैमी। एक शादी किया है तो मोनोगैमी, 2 शादी किया है तो बाईगैमी। और एक वर्ड होता है पॉली, पॉली मतलब होता है मल्टीपल। एक वर्ड क्या होता है? पॉली, पॉली मतलब क्या होता है? मल्टीपल। अगर मोर देन 2 मैरिज है, एक से ज्यादा शादी है, तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीगैमी। ठीक है, चलो इतना तो समझदार आप लोग हो ही। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वन हु स्पीक्स वेरी इंप्रेसिवली, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही
इम्प्रेसिव तरीके से अपनी बात को कहता है, इम्प्रेसिव तरीके से अपनी बात को रखता है कि मतलब कि उसको सुन के लगता है कि वाह, इसका जो वे ऑफ स्पीकिंग है बहुत ही लाजवाब है। उसे क्या कहते हैं? इलोक्विंट। उसे क्या कहते हैं भैया? इलोक्विंट कहते हैं। तो ये भैया आज के आपके वोकैब्स थे, जिसमें हमने सीखे कितने? 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सीखा। और भैया अब आपको लग रहा होगा ना कि यार ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। भैया देखो, आपको वही चीज़ आता है जो आप पढ़ चुके हो। जैसे 15 आपके लिए न्यू रहा होगा, 11 और 14 शायद शायद कोई बच्चा पढ़ा हो, नहीं बाकी न्यू रहा होगा। तो क्या है, एसएससी अपने 70% पेपर को तो रिपीट करती है ना। तो रिपीट वाला जो है इतना रिपीट कर लो कि कंफ्यूजन ना हो, एथिस्ट में कंफ्यूजन ना हो, एग्नोस्टिक में कंफ्यूजन ना हो, फिलोलॉजी और फिलोलॉजिस्ट में कंफ्यूजन ना हो। और जो नई चीज़ मिल रही है उसको नोट करो, और जो आप पढ़ चुके हो नोट किए उसको एकदम मेमोराइज करो, अच्छे से पढ़ो। अब देखो, फिर से टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा सर, क्योंकि आपको सारे क्लास का पीडीएफ यहीं पे मिलेगा। आप टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च करिएगा @इंग्लिश विद प्रतीक सर, तो वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जुड़ जाइए। बाकी आप मुझसे इंस्टा और फेसबुक पे तो जुड़ ही सकते हैं। और शेयर जरूर करिए सर। अब देखो वोकैब का सेशन स्टार्ट हो गया, तो आप शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया तभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच।